दरभंगा जिस प्रकार से गोलियों की तरतराहट से दहल चुका है, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, रिजाइन चला जाता है, लेकिन अब तक जो है इन पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं आते हैं। राम राज कहिएगा या जंगल राज 2 कहिएगा, इन तमाम लोगों का जो दरभंगा के रामबाग में कई राउंड गोली चला, जिसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। और आप देख सकते हैं अभी जो हम मौजूद है हसन चौक में है, और देख सकते हैं सभी लोग जो गुस्साए हुए हैं वो कहीं ना कहीं धरने पर बैठ गए हैं। इधर दिखाइएगा पीड़ित के उनका मृत्यु है, उनका माँ है, उनका फैमिली है जो उधर बैठे हुए हैं। इधर कई लोग जो है अपना जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ उठ रहा है ये कि कम ही दूरी पर जब यूनिवर्सिटी थाना हो, आसपास में अगर गोली चल जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि कहा जा रहा था कि जंगल राज है। जिस समय लालू जी का सरकार था उस समय कहा जा रहा था कि जंगल राज है, तो इसको क्या कहा जाए? इसको राम राज कहिएगा या जंगल राज 2 कहिएगा? इन तमाम लोगों का जो आज देख सकते हैं दरभंगा जिस प्रकार से गोलियों की तरतराहट से दहल चुका है, कहीं ना कहीं सवाल जो है उठना लाजमी है। और लोगों का साफ मांग है कि अभी तक कोई भी बड़े बड़े नेता है इस दरभंगा में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेताजी उस समय काम आते हैं जिस समय वोट लेने की बारी हो। लेकिन अब तक दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, कि जान चला जाता है, लेकिन अब तक जो है इन पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या कहिएगा भैया? रोजमर्रा की स्थिति हो गई है दरभंगा के लोगों को। दरभंगा के लोग जब भी सुबह में उठते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि दरभंगा में या तो किसी बेटी का अपहरण होगा, या किसी बेटी का जो है रेप होगा, या किसी भाई का हत्या होगा, या फिर कोई नशा करके जो है दिन दहाड़े कहीं पड़ा नाला में होगा। ये रोज का स्थिति हो गया है। और यहाँ के शासन प्रशासन, और जबकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है पूरे बिहार के संजय सरावगी जी, और हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर, इन लोगों को कोई मतलब नहीं जनता से। चुनाव के वक्त जो है हिंदू मुस्लिम करके ये लोग जीत ही जाते हैं। मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दा तो इन लोगों के पास है नहीं। गरीब कैसे जीता है, कैसे मरता है, इससे इसको कोई फिक्र नहीं होने वाला। अब आपको बता दें, ये आदमी जो था ना, ये बहुत गरीब परिवार से था, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है चाय बेचता था। और इनका रोजमर्रा का स्थिति था कि चाय बेच करके दिन गुजारता था। इनके साथ घटना नहीं हुआ, ये एक आदमी का चेन स्मैकिंग हुआ। उनको बचाने के लिए जो ये गए तो इन पे गोली चलाया गया। आप बता दीजिए, इंसानियत तो इस जगह का खत्म हो गया दरभंगा का। अब लोग बचाव में भी जाते हैं तो उनको गोली खाना पड़ता है। अब दिन पर दिन यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। थाना प्रशासन, आपको बता दें, नगर थाना, यूनिवर्सिटी थाना सब बगल में है। हमारा एसपी साहब का भी आवास ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर है। वो चाहे अभी तक आ सकते थे, यहाँ थाना बगल में 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन उनको आने में 1.5 घंटा लग गया। और अभी तक एसपी डीएम नहीं आए हुए हैं। जितना भी यहाँ पर का लोकल लोग हैं यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, इतने तपते धूप में वो ऑफिस में बैठ करके मजे ले रहे हैं। हमारे पैसों से जिनका सारा चीज चलता है वो हमको सिखाएंगे सारा चीज। उनको यहाँ आना चाहिए, हम लोगों से बात करना चाहिए, पीड़िता को जो मुआवजा के लिए उनको मदद करना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। और अभी जो आप कहते हैं सम्राट चौधरी मॉडल न्यूज पे जो चलाते हैं, तो हमको भी न्याय दिलवाइए। 24 घंटे के अंदर उनका जो इनकाउंटर करिए और हमको न्याय दिखाइए दरभंगा के लोगों को। हम लोग भी विश्वास करेंगे आपकी सरकार पर। अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो हम बीजेपी की सरकार पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, और नहीं है कोई जनता यहाँ। यह लगातार कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इसी सुशासन की सरकार में आए दिन अपराध की गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आज एक बार फिर से देखने को मिला है कि दरभंगा में आज सुबह सुबह जिस प्रकार से गोलियों की तरतराहट को भून दिया जाता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ कसूर यही था कि किसी व्यक्ति को चैन छीना जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन उसी क्रम में इनको गोलियां लग जाता है। भैया, कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर ये सुशासन की सरकार और इससे पहले गुंडा राज था, तो मैं कहता हूँ गुंडा राज वापिस है। तो कम से कम दरभंगा मेरा मोहब्बत वाला जगह था, सादगी वाली जगह थी, खूबसूरत शहर था। इस खूबसूरत शहर को बदसूरत बनाया है पिछले 10-12 सालों से। और अफसोस इस बात क्या है कि सरकार भाजपा की, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, आपके मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं के नगर विधायक है। वो चाहते तो यहाँ प्रशासन टाइट होती। आज से 8-10 दिन पहले एक और हत्या हुआ है, अगर उस हत्या से लगाम हो जाता तो आज ये परिवार नहीं भी लखड़ा होता। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, मेरे छोटे भाई ने सारी बात कह दिया, बस मेरा 3-4 मांग है। पहला तो ये मांग है कि ये किसी को बचाने के चक्कर में शहीद हुए। बॉर्डर पर सिर्फ शहीद नहीं होता फौजी, शहर में भी शहीद हुआ है, उसको शहादत की दर्जा मिलनी चाहिए, 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं सम्राट चौधरी जी से और यहाँ के नगर विधायक संजय सरावगी जी से कि एमएलसी का भांजा का हत्या हुआ था तो इनकाउंटर हुआ था, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि जो 4 युवक थे संलिप्त थे उन चारों का इनकाउंटर कर एक बड़ा मिसाल पेश कर दे।
हम आज जो भी प्रशासन है वो हमारी नौकर है, क्योंकि मैं पैसा देता हूँ, यहाँ की जनता पैसा देती है, उनको सैलरी जाता है, तो नौकर को नौकर की हैसियत में होना चाहिए। पिछले 4 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ, धरने पर बैठा हूँ, और अफसोस इस बात का है कि ना विधायक, ना सांसद, ना एसपी, ना एसएसपी, ना डीएम। आप सोच लीजिए कितना मोनोपोली टाइट है इन लोग का, मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। ये घटना करीब 8 और 8:30 के बीच में होता है, लेकिन अभी तक जो है बड़े बड़े अधिकारी मिलने तक नहीं आता है। अब बताइए कि बीच शहर में गोली की तरतराहट जब घुसता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कितना जो है स्थिति में बना हुआ है। लेकिन समझिए कि जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि अब गुंडा का सफाया होगा, गुंडा को या तो भागना होगा शहर छोड़ के, नहीं तो गया जी में पिंडदान करेंगे। लेकिन भैया हकीकत कुछ और है, यहाँ व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों को जान ले लिया जाता है। आप पिंडदान की बात कर रहे हैं और यहाँ दरभंगा शहर में लोग जो है सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले दरभंगा में जिस प्रकार से छोटी बच्ची के साथ उनका जो है रेप किया जाता है और उसको मार करके फिर जो है उसको कहीं ना कहीं आप लोग उस खबर को देखे ही होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि लोग आखिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर काम करने के लिए निकले आप, वहां भी सुरक्षित नहीं है। तो ये कैसा रामराज है और ये कैसा सुशासन की सरकार है? क्या कहिए शासन बाबू की सरकार में? सरकार किसी का भी हो, जब जनता सुरक्षित नहीं है तो सरकार किसी का, वो सरकार पलानत है। हम जनता का जो सुरक्षा नहीं कर सके वो सरकार निकम्मी है, जो हम लोगों का सुरक्षा नहीं हो रहा है। आज आए दिन सभी लोग शहर के सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आज न कल किसी न किसी व्यक्ति का हत्या हो जाना है, रेप हो जाना है। ये आम शहर के लिए ये आम बात हो गई है। मैं जिला प्रशासन से और माननीय विधायक जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी आग्रह और नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी को कार्रवाई के लिए एसएसपी को आप मिले, उनको आश्वासन दे या निर्देश दे, जो भी करना है करे। 24 घंटा के अंदर नहीं हुआ तो मैं 1 से 48 वाट तक जाम मैं करूंगा। एक भी शहर में एक चक्का नहीं चलेगी। यह 1 से 48 वाट में, चूंकि मैं परमंडलीय पार्षद महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ, मैं इस लिहाजा यह बात आपके सामने कहता हूँ कि अगर प्रशासन अपनी निंद्रा को नहीं खोली तो हम 1 से 48 वाट को हम लोग जाम कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर प्रशासन अगर नहीं जगे तो कहीं ना कहीं आगे की जो परिस्थिति होगी वो जाम की होगी। और देख सकते हैं भाषण चौक में किस प्रकार से लोग जो है अपना आक्रोश जो है व्यक्त कर रहे हैं।